जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणडीदृढं देवीन्दिविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें कुल गाथाएं हैं। भाषा प्राकृत है, शैली मधुर है, सुभाष है और बहुत सुंदर है। हम सभी लोग इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग ध्यान आदि का अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पर जो गाथा नंबर है 13वीं नंबर की, जिसमें जीवों के भेद की चर्चा चल रही है। संसारी जीव, ये संसारी जीव जो हैं कहीं न कहीं कर्म की अपेक्षा और कहीं न कहीं जो हैं पराधीन भावों की अपेक्षा या फिर जो है मोह योग आदि इन सब के निमित्त से होने वाले परिणाम की अपेक्षा बात करी जा रही है। 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान। तो मार्गणा और गुण स्थान, इनमें अंतर क्या है ये भी अपन समझ लेते हैं। देखो, गुण स्थान और मार्गणा, गुण स्थान को कहते हैं संक्षेप और मार्गणा को कहते हैं विस्तार। मतलब एक सामान्य कथन है गुण स्थान और एक विशेष कथन जो है वो मार्गणा है। इन दोनों में इस प्रकार से अंतर समझना। सैद्धांतिक ग्रंथ में गुण स्थान को ओघ कहा, ओघ, ओघ के समान, और मार्गणा को आदेश, इस प्रकार से नाम दिया। तो संक्षेप, ओघ या सामान्य, ऐसा गुण स्थान को अन्य नाम कह सकते हैं। और इसी प्रकार से मार्गणा को जो है यहाँ पर विस्तार और आदेश और इसके साथ साथ इसको अपन बोल सकते हैं विशेष। तो ये नाम जो है मार्गणा के नाम होते हैं। गुणस्थान और मार्गणा दोनों में कारण क्या है? तो गुणस्थान में कारण मोह और योग है। मोह और योग से होने वाले जीव के जो तारतम्य परिणाम हैं उसे गुणस्थान कहते हैं। और मार्गणा में अपना अपना कर्म का उदय आदि से होने वाला जो कार्य है वो मार्गणा है। तो अपना अपना कर्म का उदय वहाँ लगाना है मार्गणा में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मार्गणा और गुणस्थान, ये जो जीव होते हैं, जीवों में पाई जाती है, वो जीव जो है उसे आचार्यों ने व्यवहार नय से या अशुद्ध नय से संसारी कहा है। संसारी, विण्णेया, उसे संसारी जानो, विण्णेया संसारी, उसे संसारी जानो अशुद्ध नय से। शुद्ध नय से जो इससे परे हो जाए, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाए, उसे शुद्ध जानो। यहाँ पर जो गुणस्थान की बात आई है तो यहाँ 14 प्रकार के गुणस्थान होते हैं। सबसे पहले गुणस्थान का लक्षण क्या है इसको अपन जानते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुणस्थान लक्षण। मोहनी आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम अवस्था के होने पर जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये जीवकांड आदि में प्राप्त मिलती है। मोहनी आदि कर्मों की अपेक्षा से कह रहे हैं। उसमें उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि के कारण जो भी श्रद्धा गुण हैं और चारित्र गुण हैं उसमें जो तारतम्य रूप अवस्था पाई जाती है उस अवस्था को यहाँ गुणस्थान कहते हैं। यही सैद्धांतिक परिभाषा हमें लगाना चाहिए। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ऐसे आपने मोहिनी कर्म के 2 भेद पढ़े होंगे। तो उन्हीं में है जो उदय की अपेक्षा, उनका उपशम की अपेक्षा,
उनका क्षयोपशम की अपेक्षा, उनकी क्षय की अपेक्षा ही गुणस्थान आगे ये पूरे होते हैं। दर्शन मोहिनी का जो उदय है, उपशम है, क्षय है, क्षयोपशम है आदि अवस्था में होने वाले उत्पन्न परिणामों से युक्त जीव देखे जाते हैं। और चारित्र मोहिनी का भी उपशम या चारित्र मोहिनी का उदय या उसका क्षय या क्षयोपशम या क्षय वाले भी जीव देखे जाते हैं। इसलिए इन दोनों की अपेक्षा से ही ये जीव के जो भाव होते हैं उन्हीं भावों को यहाँ पर गुणस्थान आदि कहा जाता है। मोहिनी कर्म जो है वो चारित्र जो गुण हैं उस चारित्र गुण को पूर्ण रूप से शुद्ध प्रकट नहीं होने देता है जब तक उसका उदय होता है। और दर्शन मोहिनी जो है वो जो श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन का कार्य कराता है। तो श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन का कार्य जो है वो दर्शन मोहिनी का है, और जो है चारित्र गुण के विपरीत परिणमन जो कराता है वह चारित्र मोहिनी का कार्य हुआ करता है। अब ये गुणस्थान 14 होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। 14 गुणस्थान कौन कौन से हैं देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। और यदि आपको गाथा में से याद करना है तो जीवकांड की 9वीं और 10वीं नंबर की गाथा है, उसे आप पुस्तक से निकाल लेंगे। और बहुत सुंदर गाथा है वो। मिच्छो शासन मिस्सो अविरत सम्मो यदेश विरदो या विरदा पमत इद्रो अपुप अणियठ सुह मोया ओवसंत क्षीण मोहो संजोग केवली जुणो अजोकिया 14 जीव समासा कमेण सिद्धाया या नादब्बा, ये गाथा है। तो यहाँ पर अभी आप 14 गुणस्थान के नाम लिख लेंगे। देखो यहाँ लिखा है 14 गुणस्थान। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। इस प्रकार से ये 14 गुणस्थान हैं। इन 14 गुणस्थानों का संक्षिप्त में हम एक एक शब्द में या एक एक लाइन में पहले अर्थ समझ लेते हैं और फिर थोड़ा सा इसका बाद में विस्तार करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है गुणस्थान, गुणस्थान का नाम। मिथ्यात्व, क्या दिया है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के आगे दिया है सामान्य स्वरूप अतत्व श्रद्धान। बस इतना ही जानो। मिथ्यात्व मतलब अतत्व श्रद्धान, जो अतत्व हैं, तत्व नहीं हैं, जो सम्यक नहीं हैं, सम्यक समीचीन नहीं हैं, उन पर सिद्धान करना, मतलब मिथ्या तत्व पर सिद्धान करना, ये मिथ्यात्व है। फिर दिया है सासादन, इसका अर्थ है सम्यक्त की विराधना सहित। अभी सम्यक्त की जिसने सम्यक्त की विराधना करी है, ऐसा परिणाम वाला जीव सासादन गुणस्थान कहलाता है। तीसरा दिया है मिश्र, जिसका नाम है सम्यक्त मिथ्यात्व। सम्यक्त भी है और मिथ्यात्व भी है, ऐसा परिणाम वाला जीव पूर्ण सम्यक्त नहीं है, पूर्ण मिथ्यात्व नहीं है, पर दोनों का मिला जुला एक नया भिन्न परिणाम है जाति के अनंतर, वो मिश्र परिणाम है। चौथा दिया है अविरत सम्यक्त्व। सम्यक्त्व पर साथ में असंयम। सिद्धांत समीचीन है पर साथ में क्या है? असंयम का भाव है, इसे कहेंगे अविरत सम्यक्त्व। देश विरत, जिसे संयमा संयम भी कहते हैं, इसका सामान्य स्वरूप है एक देश संयमी। संयमी हो गया और 5 जो पाप हैं उन 5 पापों को पूर्णतः से त्याग नहीं किया, लेकिन एक देश रूप से उनका त्याग किया है, इसलिए वो देश विरत। विरत त्याग देश, एक देश त्याग। प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत, प्रमाद के साथ में पूर्ण संयम। संयम पूर्ण है, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का प्रमाद भी है,
तो वो प्रमाद सहित जो विरत है वो प्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत, प्रमाद के बिना पूर्ण संयम। जहाँ आप प्रमाद नहीं हैं और संयम भी पूर्ण है तो उसे कहेंगे अप्रमत्त विरत। 8वां है अपूर्व करण, जिसके अपूर्व परिणाम हैं। क्या हैं? जिसके अपूर्व परिणाम हैं, नए परिणाम, अपूर्व परिणाम हैं, वो अपूर्व करण। करण मतलब परिणाम। अनिवृत्तिकरण, जिसके परिणामों में भेद नहीं है। यहाँ बहुत सारे जीव एक साथ चढ़े तो कह रहे हैं कि इन सब के परिणामों में भेद नहीं है। अनिवृत्तिकरण, आ मतलब नहीं है, निवृत्ति मतलब भेद, करण मतलब परिणाम, जिसके परिणामों में भेद नहीं है, ऐसा अनिवृत्तिकरण। 10वां है सूक्ष्म सांप्राय, जिसके कषाय सूक्ष्म हैं। सांप्राय मतलब कषाय, जिसकी कषाय मात्र सूक्ष्म कषाय बची है, वो भी सुनलन की लोभ कषाय, और लोभ कषाय में भी सूक्ष्म कषाय बची हुई है। बाकी समस्त कषाय या तो उसकी उपशम हो गई हैं या क्षय हो गई हैं। ऐसा परिणाम वाला जीव सूक्ष्म सांप्राय। 11वां नंबर में उपशांत मोह, जिसका मोह उपशांत हो गया है, अच्छी तरह से बिल्कुल शांत हो गया है अंतर्मूर्त के लिए। वो जो सूक्ष्म लोभ था वो शांत हो गया है और वो उदय में नहीं आएगा। तो वो जहाँ पर मोह क्या हो गया है? शांत, मतलब समस्त मोहनी कर्म ही उपशांत हो गया है। वो क्या हो गया? उपशांत मोह। क्षीण मोह, जहाँ पर वो मोहनी कर्म बिल्कुल क्षीण हो गया, मतलब नष्ट हो गया, क्षय को प्राप्त हो गया, ऐसा 12वां गुण स्थान क्षीण मोह। 13वां संयोग केवली, संयोग केवली मतलब योग सहित केवली। केवली मतलब जो मात्र एक ज्ञान के धारी हैं, और वो एक ज्ञान संपूर्ण ज्ञान जैसे कहते हैं, जैसे पूर्ण ज्ञान कहते हैं, जैसे जिसके होने पर सर्वज्ञता उत्पन्न होती है, जो लोक को युगपद एक साथ एक समय में जानते हैं, अतीत अनागत की अनंत पर्यायें भी अनंत द्रव्यों की जिनके ज्ञान में एक समय में झलकती हैं, ऐसे के ज्ञान के धारी को केवली कहते हैं। और ऐसा केवली जो योग से सहित हो, जिसके पास अभी शरीर भी है, जिसके पास अभी द्रव्य मन भी है और वचन भी है, ऐसा संयोग केवली। 14वां गुण स्थान वाला अयोग केवली, नामी है अयोग, योग रहित। केवली तो है वही केवली जो संयोग केवली था, अब उसने अपना योग समाप्त किया, अर्थात शरीर रहित हो रहा है, हो गया और योग रहित हो गया। और बस उसी जैसे योग रहित हुआ, अयोग हुआ, और उसके बस तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त होगी आत्मा, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो अयोग के बाद वो सिद्ध बन जाती है। तो योग रहित केवल ज्ञानी, मतलब योग सहित केवल ज्ञानी और योग रहित केवल ज्ञानी। ये आपको संक्षेप में यहाँ पर गुण स्थान के बारे में बताया। गुण स्थानों के नामों में कुछ शब्द ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका रीजन है, और उनके रीजन को अपन को समझना चाहिए। जैसे कि चौथा गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व है, तो अविरत भी क्यों है और सम्यक्त्व भी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर संयम नहीं है पर सम्यक्त्व है, ऐसा अर्थ लगाना। पर अविरत कहाँ तक लगाना है? तो 1 से 4 तक अविरत लगाना है, मतलब पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक अविरत हैं, इसलिए यहाँ पर अविरत दिया है। ऐसा नहीं कि पहले गुण स्थान वाले अविरत नहीं हैं, तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक अविरत हैं, ठीक है, ऐसा लगाना। और जो सम्यक्त शब्द लगा है, तो ये सम्यक्त शब्द आगे नहीं लगा, 5वें 6वें में नहीं लगा। इसका मतलब क्या सम्यक दृष्टि नहीं है? नहीं, चौथे से लेकर के अब 14वें गुण स्थान तक सब में सम्यक तो लगा लेना कि ये सम्यक तो सहित हैं, ठीक है ना। चौथे से लेकर के
कौन से गुण स्थान तक? 14वें गुण स्थान तक सम्यक्त शब्द लगाना कि यहाँ से सम्यक्त स्टार्ट हुआ है और पूरे आगे सम्यक्त चलेगा, लेकिन आगे अविरत लगा है, इसका मतलब अविरत यहीं तक है और पहले से चौथे तक अविरत लगाना, ठीक है ना। इसी प्रकार से 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत में क्या लगाना? पहला प्रमत्त शब्द है तो इसका मतलब है कि पहले गुण स्थान से लेकर के 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त अवस्था पाई जाती है। वो बात अलग है कि पहले गुण स्थान का प्रमत्त कैसा है और 6वें का कैसा है, लेकिन पहले गुण स्थान से लेकर के 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त की अवस्था पाई जाएगी। प्रमत्त के बाद लगा है विरत, तो यहाँ पर लगाना कि 6वें गुण स्थान में प्रमास सहित विरत संयम होता है और ये विरत शब्द जो है आगे कहाँ तक जाएगा? तो 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक विरत शब्द लगाना कि सभी कैसे हैं? विरत हैं, अर्थात पंच पापों के पूर्ण त्यागी हैं। तो ऐसा विरत शब्द कहाँ तक चला गया? 6वें से ऊपर के सभी गुण स्थानों में विरत विरत अवस्था पाई जाएगी, ठीक है। अब जो 7वां गुण स्थान है उसमें लिखा है अप्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत का अर्थ ये मत लगाना कि पहले से लेकर 6वें तक अप्रमत्त, ऐसा नहीं। 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त की दशा है, प्रमाद नहीं है, और विरत दशा पूर्ण है और उसके आगे भी पूर्ण विरत है, लेकिन ये अप्रमत्त शब्द जो है 7वें गुण स्थान से पूरे आगे 14वें गुण स्थान तक चलेगी। मतलब अप्रमत्त जो है सिर्फ 7वें गुण स्थान में नहीं है, 8वें में भी है, 9वें में भी है, 10वें में भी है। तो अप्रमत्त दशा ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है ना। प्रमत्त तो नीचे की ओर गई थी, अप्रमत्त जो दशा ऊपर की ओर गई। इस प्रकार से लगाना। संयोग केवली में जो संयोग शब्द है, योग शब्द है, वो पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक संयोग शब्द लगाना कि योग जो है पहले गुण स्थान से 13वें तक है। अयोग जो लगाना सिर्फ 14वें गुण स्थान में कि 14वें गुण स्थान में अयोग है और सिद्ध बन गए वो भी अयोग है। इस प्रकार से इन चीज़ों को थोड़ा समझना। और भी कुछ विशेषताएं होंगी, कल इसकी चर्चाएं करेंगे, गुण स्थानों के बारे में समझेंगे। सभी लोग जो गुण स्थान समझना चाहते हैं अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और इस गुण स्थान को अच्छी तरह से अपन समझ करके सिद्धांत ग्रंथों को जानेंगे। इतना ही समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।